नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रविशंकर शर्मा की खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर में लैंडिंग करने के बाद राजीव भवन में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। बैठक में एआईसीसी द्वारा संगठनात्मक मजबूती के लिए दिए गए दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आगामी माह की कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई, ईडी, आईटी के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रभारी सचिव एसए संपत कुमार, जरिया लेथफलाम, विजय जांगड़े सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब, सभी नेतागण थे और विस्तार से हमें चर्चाएं करी क्या हालात छत्तीसगढ़ में हैं, संगठन के ऊपर हाल ही जो चुनाव हुए उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जैसा आप सब जानते हैं कि 2025 का जो साल है वो एआईसीसी ने संगठन के लिए समर्पित किया है। तो आने वाले 9 महीनों में कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए, संगठन को और ताकत देने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए हम क्या रोडमैप बनाएंगे, उस पर चर्चा करी है। और अलग अलग मुद्दों पर सभी वरिष्ठ नेताओं की राय हम लोगों ने सुनी और हमने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है स्टेट की एजेंसीज़ का और भारत सरकार की एजेंसीज़ का, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे कानूनी तरीके से, लेकिन पॉलिटिकली भी हम सरकार की जो कुकर्म और जो नीति है और जो नीयत है विपक्ष को डराने की, धमकाने की, दबाव में लाने की, वो जनता तक लेकर जाएंगे। और ये जो लड़ाई है ये सड़कों पर लड़ी जाएगी, जनता तक हम जाएंगे, सच्चाई का बखान करेंगे। जिस तरह से हर संस्था को कैप्चर कर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया है और अपने प्रतिद्वंदियों को और अपने विरोधियों को, वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर पूरा शिकंजा जड़ा जा रहा है, उसको एक्सपोज जनता के बीच में करेंगे। खोद कर नए मुद्दे निकालना, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों पे जो आपदा आई है उससे अपना पल्ला झाड़कर विवादित मुद्दों को हवा देना, हमेशा धर्म, जाति, संप्रदाय, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को रेखांकित करना, लोगों को भ्रमित रखना, लोगों को हमेशा इन जज्बाती मुद्दों में फंसा के रखना ताकि मूल समस्याओं पे जो लोगों का ध्यान जाना चाहिए उससे ध्यान भटका रहे। आप सब जानते हैं कि एआईसीसी का अधिवेशन गुजरात में होने वाला है, उसकी तैयारी भी छत्तीसगढ़ में हो रही है। हमारे प्रतिनिधि यहाँ से बहुत सारी संख्या में वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो खड़गे जी, राहुल जी का जो संदेश होगा उसको पूरे छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश में हम लोग लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है हमने बूथ तक हमारे नियुक्तियाँ, जो हमारी पद खाली हैं उनको पूरा भरेंगे और जो निष्क्रिय हैं उनका हमने शुरुआत कर दी है बदलाव करने की। और अनुशासन, प्रदेश कांग्रेस में कोई भी अगर अनुशासनहीनता पाई जाएगी उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। नीति बनी हुई है, तथ्यात्मक जो फैक्ट्स हमारे पास आएंगे अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं उन पर समीक्षा करूंगा। लेकिन मैंने शुरू में कहा आपको, जिस भी व्यक्ति ने जानबूझकर पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचाया है या जानबूझकर पार्टी के दायरे से बाहर काम किया है, उसमें कार्रवाई करेंगे। आपने कहा जनता तक पहुँचेंगे। इंटैक्ट प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं, और हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि जनता कांग्रेस तक आए। अब कांग्रेस पार्टी जनता तक जाएगी, शहरों में, गांवों तक, वार्डों तक, बूथ मंडल तक, वहां जाकर लोगों को सुनेंगे, उनके दुख बांटेंगे, उनको संबल देंगे और आने वाले समय में कैसे कांग्रेस का यहाँ पे राज बने 3 साल के बाद, उस पर चर्चा करेंगे। सर, बैठक और समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लेकिन आप लोग को वैसा उचित परिणाम देखने को नहीं मिलता। जैसा कि अभी आपने कहा कि 2025 पूरा संगठन को समर्पित रहेगा, तो इसके आगे से क्या बदलाव देखने को मिलेगा 2025 में? बदलाव संगठन में निरंतर प्रक्रिया है, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, कोई फुल स्टॉप एंड स्टार्ट नहीं होता, समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। हमने कुछ बदलाव किए भी हैं, लेकिन और व्यापक रूप से बदलाव हम लोग करेंगे स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एआईसीसी का निर्णय है। एआईसीसी जिलाध्यक्षों को मजबूत करना चाहती है। एआईसीसी अगले इस 2025 के कैलेंडर ईयर को एक संगठन का साल हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसमें तमाम गतिविधियां होंगी, ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। हमारे फंडल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी विचारधारा को बढ़ाने वाले जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसको हम और पुख्ता करेंगे। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।